हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम रजनीश शंकर झा है और मेरा चयन बीपीएससी में आरडीओ के पद पर हुआ है, 67वीं बीपीएससी में। आज हम आप लोगों के सामने जो 70वीं बीपीएससी है, इसका एग्जामिनेशन डेट 30 सितंबर 2024 को होनी है। इसका डेट फाइनल है, पीटी का भी, मेंस का भी कैलेंडर बीपीएससी के द्वारा जारी कर दिया गया है। तो आज हम 70th बीपीएससी के पूरे स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि कैसे प्रीलिम्स की तैयारी करनी है, कैसे मेंस की तैयारी करनी है, कैसे इंटरव्यू की तैयारी करनी है। लेकिन आज के वीडियो में मैं ये प्रयास करूंगा कि प्रीलिम्स के स्तर पे तैयारी की जो रूपरेखा होनी चाहिए, जिससे कि प्रीलिम्स आपका 100% कंफर्म रहे और 30 सितंबर को जिस दिन एग्जामिनेशन आप दे के आए, उस दिन आपको पता रहे कि मेरा जो है रिजल्ट आ रहा है और आप उसी दिन से तैयारी शुरू कर सकते हैं मेंस की। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि अब पीटी में और मेंस में समय बहुत ही कम होता है। तो अगर आपकी तैयारी मेंस की पीटी से पहले नहीं हो रखी हुई है, तो अब तैयारी करना बहुत मुश्किल हो जाता है पीटी के बाद से। तो पीटी की तैयारी आपकी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि मेंस का जो समय मिले, तो उसमें आपका 15 दिन 20 दिन का एज आपके पास मौजूद रहे। तो आज हम 70वीं के पीटी के लिए पूरी रणनीति की बात करेंगे कि कैसे 70वीं के एग्जामिनेशन की रणनीति अच्छे तरीके से की जा सकती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको हम ये बताते हैं कि कौन कौन, आपको पता ही होगा, अगर आप तैयारी पहले से कर रखी है या कर रहे होंगे तो आपको पता ही होगा कि बीपीएससी में कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। अगर एक हम लिस्ट बताते हैं आप लोगों को। पहला है हिस्ट्री, कुल इसमें 8 सब्जेक्ट हैं दोस्तों। दूसरा ज्योग्राफी, तीसरा पॉलिटी, चौथा साइंस, पांचवा मैथ, छठा बिहार स्पेशल, सातवां इकोनॉमी और आठवां इकोलॉजी। ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, मैथ, बिहार स्पेशल, इकोनॉमी, इकोलॉजी और अगर नौवां देखेंगे तो करंट अफेयर। ठीक है दोस्तों, तो ये कुल क्या है कि ये कुल 9 सब्जेक्ट हैं जिससे कि बीपीएससी के प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं सवाल। अब आपको ये देखना है कि हम सारा सवाल करके सारे सेक्शन को करके जाने की आवश्यकता नहीं है। सारे सेक्शन को उतना नहीं पढ़ना है जितना कि एग्जामिनेशन के लिए रिक्वायर्ड हो, बस उतना ही हमको पढ़ के जाना है। हमको करना क्या है कि इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि किस सेक्शन से कितना वेटेज है और एग्जामिनेशन में कहाँ तक वो हमको हेल्प पहुंचाएगा। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो 4 सब्जेक्ट हैं कुल, हिस्ट्री, साइंस, करेंट और बिहार स्पेशल, इस 4 सेक्शन से आप देखेंगे तो कुल 100 प्लस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बस इसी 4 सेक्शन को अगर आप पढ़ते हैं तो 100 प्लस क्वेश्चन इस 4 सेक्शन से हर बार पूछे जा रहे हैं। इसमें अगर आप ऐड कर लेंगे 10 क्वेश्चन मैथ के, वो भी फिक्स होते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो 9 सेक्शन में से 5 सेक्शन में आपके कुल 110 क्वेश्चन प्लस पूछे जाएंगे। तो अगर आपको प्रीलिम्स पास करनी है तो एक स्ट्रेटेजिक वे में अगर आप सिर्फ इस 5 सेक्शन को तैयार कर लेते हैं तो 110 में से कम 90 बनाने की स्थिति में होंगे, क्योंकि आपको पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ना है इसका। तो ऐसा तैयारी कीजिए कि आप इसमें 90 क्वेश्चन बना सकें। इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे अच्छे आप PYQ को अध्ययन करें, खासकर 67 के बाद से जो पैटर्न बदला है। तो 67 का 2 एग्जामिनेशन हुआ, 68 का हुआ, 69 का हुआ। तो ये जो 4 एग्जामिनेशन है इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें, आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे बनाया जा रहा है, उसकी तैयारी कैसे करनी है। आप पीछे के भी क्वेश्चन को देख सकते हैं, लेकिन इन 4 सालों के क्वेश्चन में बदलते हुए पैटर्न है, उस पर आप तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। बाकी जो सब्जेक्ट बचे हैं आप उसकी भी तैयारी अच्छे से करके आप प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। हम रिसोर्सेज की बात करते हैं कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए कौन से रिसोर्सेज अपनाना सही रहेगा। शुरुआत करते हैं हिस्ट्री से। अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो हिस्ट्री में 3 पार्ट है, एक एंशिएंट, दूसरा मेडिवल और तीसरा मॉडर्न। ठीक है, अगर आप देखेंगे अध्ययन वेटेज के हिसाब से तो मॉडर्न में 80% क्वेश्चन मॉडर्न से पूछे जाते हैं। और वो भी कैसे पूछे जाते हैं, तो आफ्टर गांधी, जब गांधी 1915 में भारत आए तो उसके बाद से ज्यादा सारे क्वेश्चन बनते हैं वो पूछे जाते हैं मॉडर्न के सेक्शन में। उससे थोड़ा पीछे जाएंगे तो 1857 से ले लीजिए, तो 1857 से सारे सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1857 से लेके 1947 तक। आपको उसी क्रोनोलॉजी में इसको तैयार करनी है। आपको करना क्या है कि अगर बेसिक बात करें तो
इसमें आप 11th की एनसीईआरटी, इसमें भी 11th की एनसीईआरटी, ये रामशरण शर्मा की है, ये सतीश चंद्रा की है, और इसमें 12th में आप क्या कर सकते हैं कि 12th की एनसीईआरटी मॉडर्न की, और साथ ही साथ स्पेक्टर जो राइजी वहीर सर की किताब है, आप सब लोग जानते हो इस किताब के बारे में, नहीं भी है आपने लिया है इस किताब को, आप ले लीजिए। तो अगर आप इतने का अध्ययन कर लेते हैं और साथ ही साथ आपको क्या करना है, प्लस लुसेंट, ऑब्जेक्टिव और प्लस घटना चक्र। दोस्तों अगर इतनी चीजें आप तैयार कर लेते हैं तो मेरी मानिए कि अगर हिस्ट्री से 35 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आप 30 क्वेश्चन 32 क्वेश्चन बनाने की स्थिति में होंगे। आपको क्या करना है ना कि प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन एक स्ट्रेटजी है, अगर आप स्ट्रेटजी से नहीं चलेंगे आपका प्रीलिम्स नहीं होगा। और अगर आप सोचेंगे कि हम 9 सेक्शन को अच्छे तैयार करके बैठ रहे हैं तो इससे प्रीलिम्स नहीं होता है। प्रीलिम्स एक रणनीति है, आपको रणनीति के तहत ही तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप हिस्ट्री में इतना कर लें, इतना से आपका हिस्ट्री का काम हो जाएगा। फिर बात करते हैं साइंस की, क्योंकि दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है। तो साइंस में आप देखेंगे तो कक्षा 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी, साथ में घटना चक्र और साथ में लुसेंट। जो लुसेंट जनरल स्टडी वाली आती है दोस्तों उसी को पढ़ना है, जो लुसेंट साइंस है उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और आप साइंस में इतना कर लेते हैं तो साइंस की चीजें आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और साथ ही साथ आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते रहना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको अंदाजा मिलेगा कि कैसे तैयारी की रूपरेखा निर्धारित करनी है। ठीक है, फिर बात करते हैं हम बिहार स्पेशल की। बिहार स्पेशल में 2 किताब आप पढ़ सकते हैं, एक लुसेंट की किताब आती है उसको पढ़ सकते हैं, और दूसरा जो है क्राउन पब्लिकेशन की किताब। ये दोनों किताब अगर दोस्तों आप पढ़ लेते हैं या दोनों में से कोई एक ही पढ़ लेते हैं तो बिहार स्पेशल के सारे क्वेश्चन बनाने की स्थिति में होंगे। उसके बाद अगर आप बिहार करंट की बात करेंगे तो बिहार करंट में एक वेबसाइट आती है IPRD की, आप ट्विटर पे इसको सर्च कर सकते हैं। इस वेबसाइट पे आप देखेंगे कि सारे के सारे बिहार में जितने भी करिकुलम होते हैं बिहार सरकार के, वो इस वेबसाइट पे डाली जाती है। तो आप मंथली वाइज का नोट्स बनाना शुरू करें, आप जाके क्वेश्चन मिलाएंगे तो आपको पता चलेगा कि सारे के सारे क्वेश्चन इसी एक वेबसाइट से उठा के पूछे जाते हैं। साथ में जब मंथली कंपाइलेशन आती है आप उसको भी देख सकते हैं, और मेरे द्वारा भी यूट्यूब चैनल पे मंथली करंट अफेयर डाले जाएंगे जो बिहार स्पेशल के भी होंगे और नेशनल और इंटरनेशनल के भी होंगे, तो आप उसको भी देख सकते हैं। इतना अगर आप कर लेते हैं तो बिहार स्पेशल की तैयारी आपकी हो जाएगी। ठीक है, फिर बात करते हैं करंट अफेयर की। करंट अफेयर में आपको 2 चीजें करनी है, एक तो क्या करना है आपको डेली बेसिस, दूसरा दूसरा क्या करना है मंथली। ठीक है, और तीसरा क्या करना है कंपाइलेशन। तो ये 3 स्तर पे क्या करनी है कि आप करंट अफेयर की तैयारी कर सकते हैं डेली बेसिस। मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं फिर से डेली बेसिस करंट अफेयर लेके आऊं आप लोगों के लिए, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको बताएंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि उसका मंथली कंपाइलेशन आपको बना के देंगे, और साथ ही साथ जब एग्जामिनेशन आएगा तो मैं क्या करूंगा कि जो क्वेश्चन करंट अफेयर के अति महत्वपूर्ण होंगे, जो एग्जामिनेशन में पूछे जाने की संभावना रहेगी, उसको मैं बना के आप लोगों के सामने पेश करना का प्रयास करूंगा। ठीक है, अगर आप किताब की बात करें तो एक मंथली मैगजीन आती है प्रतियोगिता दर्पण, जिसको कि मैंने भी फॉलो किया था। आप जनवरी के अंक में जाके देखेंगे तो हमारा इंटरव्यू भी उसमें छपा है, आप वहां भी उसको देख सकते हैं। तो प्रतियोगिता दर्पण को आप पढ़ सकते हैं, तो प्रतियोगिता दर्पण से सारे के सारे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, आप इसको पढ़ लेते हैं और साथ ही साथ जो मंथली जो कंपाइलेशन आता है परीक्षा से पहले उसको कर लेते हैं, तो करंट अफेयर की समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। साथ ही साथ आप क्या करेंगे कि डेली बेसिस पे एक अखबार आप पढ़ना शुरू कीजिए आज से ही, और उसके जो नोट्स हैं उसको आप बनाने का प्रयास कीजिए, तो आप देखेंगे कि करंट अफेयर में बहुत अच्छा लीड कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैथ की बात करें दोस्तों तो मैथ में आपको कुछ नहीं करना है, आप जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें। मैंने अपने चैनल पे डाला है, जो 165 टॉपिक डाला है उसमें मैंने मैथ के भी टॉपिक डाले हैं। सिर्फ उसी टॉपिक को आप RS अग्रवाल की किताब से, RS अग्रवाल की किताब आती है, सिर्फ उसी टॉपिक को तैयार कर ले, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो सवाल पूछे गए हैं उस सवालों को आप अध्ययन करें तो मैथ की सारी समस्याएं आपकी हल हो जाएंगी। अब जो बदलता पैटर्न है उसमें आप देखेंगे कि 10 में क्या होता है कि 10 में से 7 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो आप अगर आप प्रेजेंस ऑफ माइंड भी दिखाते हैं तो 10 में से 6-7 सवाल आप ऐसे भी कर लेते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा अध्ययन करके जाते हैं तो आपके लिए बहुत चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, फिर बात करते हैं हम ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी में आपको क्या करना है कि कक्षा 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़नी है। इसके अलावा ज्योग्राफी में कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं दोस्तों,
अगर आप सिर्फ 11 और 12 की एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं ना, तो आपका ज्योग्राफी का काम इससे भी हो जाएगा। आप कक्षा 6 से पढ़ते हैं तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने पैटर्न को देखा होगा तो 69वीं के मेंस में देखिए कि बहुत सारे बेसिक्स के सवाल पूछे गए हैं ज्योग्राफी से। तो अगर आप इसका अध्ययन करते हैं एनसीईआरटी का, तो आप उस मेंस के सवाल को भी हल करने की स्थिति में होंगे। ज्योग्राफी में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ कक्षा 6 से लेकर 12 तक का अध्ययन करना है, किसका? एनसीईआरटी का। ठीक है, फिर बात करते हैं हम इकोनॉमी की। इकोनॉमी में आपको कक्षा 11 की और 12 की दो आती है, एक माइक्रो और दूसरा मैक्रो। ये दोनों इकोनॉमी का आपको अध्ययन करना है, ठीक है। और उसके बाद सर्वे और प्लस बजट, बिहार सरकार के भी और प्लस इंडिया के, ये आपको तैयार करने हैं, ठीक है। इसका कंपाइलेशन मार्केट में मिल जाता है। मेरा ये कहना रहेगा कि अभी फरवरी में आएगा दोनों, तो आप इसका जो है मूल प्रति ले लीजिए और इसका नोट्स तैयार कर लीजिए। ये आपको मेंस में भी काम आएगा और फिल्म्स में भी काम आएगा। अगर आप इकोनॉमी की बात करें तो बेसिक क्वेश्चन का जो है दायरा सिमटता जा रहा है और करंट के जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा कॉन्टेम्प्रेरी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इस तरीके से इकोनॉमी को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इकोलॉजी की बात करें तो बिहार में इकोलॉजी से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, 2 से 3 पूछे जाते हैं। इसका अगर आप 12th की एक बायोलॉजी की एनसीईआरटी आती है बायो की, उसके लास्ट के 4 चैप्टर हैं, अगर इसको पढ़ लेते हैं तो उससे आपके इकोलॉजी के सारे सारे सवाल तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों देखेंगे तो आपको, अच्छा पॉलिटी का एक बच गया। ठीक है, पॉलिटी के अगर सवाल को आप देखेंगे तो एक ही किताब है जो सब जानते हैं, एम लक्ष्मीकांत, ठीक है। लेकिन मेरा कहना है दोस्तों कि अगर आप बिहार देने जा रहे हैं तो अगर आप पॉलिटी का 11 प्लस 12 के एनसीईआरटी और प्लस लुसेंट ये दोनों पढ़ लेते हैं तो आपको कहीं से भी पॉलिटी को कुछ अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। फिलिम्स के लिए आप सिर्फ लुसेंट से भी काम चला सकते हैं, लेकिन मैंने इसको इसलिए ऐड किया है कि मेंस में अगर आप जब मेंस देने जाएंगे तो ये दोनों किताब आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। इससे देखेंगे आप किस डायरेक्ट स्टेटमेंट से उठा के सवाल पूछ दिया जाता है, तो आप इसलिए पॉलिटी को बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप देखेंगे तो 70वीं बीपीएससी के लिए अगर आप इस स्ट्रेटजी से चलते हैं तो आपका जो है सफलता सुनिश्चित होगा। एक बात मैं और आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भूमिका होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। आप इसको बिल्कुल दरकिनार ना करें। कोई भी सब्जेक्ट, जैसे आप हिस्ट्री मान लीजिए आपको पढ़ना है, तो हिस्ट्री को पढ़ने से पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जाके देखें कि किस सेक्शन से पूछे गए हैं सवाल, किस सेक्शन से कितने सवाल पूछे गए हैं, कैसे पूछे गए हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ बिहार का नहीं, आप जाके उत्तर प्रदेश का भी हल कर सकते हैं, एमपी का भी हल कर सकते हैं। आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में बहुत ऐसे सवाल पूछे गए हैं जो डायरेक्ट उठा के बीपीएससी में हूबहू पूछ दिए गए हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की यही भूमिका रही है। कोचिंग के किसी मटेरियल को लेके कोचिंग का टेस्ट मारने से बेहतर है कि आप क्या करें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का अध्ययन करें, जितने भी हिंदी भाषी क्षेत्र में एग्जामिनेशन हुए हैं उसका अध्ययन करें, और उसका अध्ययन करने के बाद क्या करें कि आप जाके बुक को पढ़ें। ये आपको आपके लिए गागर में सागर सिद्ध होगा। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है फिल्म्स निकालने का, मेंस निकालने का, इंटरव्यू निकालने का, तो उसका एक ही बात है कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ा है। और मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि आप एक मानक निर्धारित करें और उसी मानक के हिसाब से अपनी तैयारी को सुनिश्चित करें। मेरा ये योगदान रहेगा कि मैं प्रयास करूंगा कि मैं अपनी वीडियो के माध्यम से जो भी आपकी समस्याएं होंगी उसको समस्याओं को निराकरण करने का प्रयास करूंगा। और मेरा ये प्रयास रहेगा कि 70वीं बीपीएससी के लिए डेडिकेटेड रूप से प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी फ्री में आप लोगों को करवाया जाए। और मैं इसके लिए प्रयास करता हूं कि सिलेबस के हिसाब से और सब्जेक्ट के हिसाब से मैं वीडियो प्रोवाइड करने का प्रयास करूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ाई अपनी जारी रखिए। और कोई भी समस्या हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं या वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।